हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML की। तो देखते हैं जो HTML क्या होता है और इसका यूज़ क्या होता है। थोड़ा इसकी विकीपीडिया देख लेते हैं पहले। HTML विकीपीडिया। तो HTML जो होता है बेसिकली वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है और जिसका यूज़ किसी भी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए हम HTML लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ये बेसिकली एक तरह की मार्कअप लैंग्वेज होती है, ठीक है, जिसका यूज़ हम किसी भी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए करते हैं। और इसका देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो फाइल नेम एक्सटेंशन होता है वो .htm या .html। दैट मीन्स जो HTML बनाए जाते हैं उनको जब बनाने के बाद जब उन्हें सेव किया जाता है तो उनका जो एक्सटेंशन होता है वो .htm या .html होता है, ठीक है। इसका जो इस ये जो HTML है, HTML को 1993 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। तो ये है हमारी इसकी HTML। तो इसकी देखें हिस्ट्री देखते हैं स्टार्टिंग में। तो HTML के काफ़ी सारे वर्जन्स आए हुए हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे कि HTML जो है नवंबर 24 1995 में स्टार्ट हुआ था, HTML 2.0 वर्जन, ठीक। तो ये हमारा HTML था। अब HTML का देखते हैं। HTML बेसिकली क्या होता है? HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। एक तरह की मार्कअप लैंग्वेज होती है और इसका जो मोस्टली यूज़ होता है वो किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि वेब पेजेस को बनाने के लिए हम HTML लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जिसके साथ और भी कई सारी चीज़ें हम मिला के किसी वेब पेज को और एडवांस लेवल में डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कुछ इसका जो स्ट्रक्चर है। बेसिक HTML डॉक्यूमेंट में इसमें कुछ हमारे टैग यूज़ होते हैं, जिन टैगों का यूज़ करके जैसे कि HTML हेड टाइटल, हम इन्हें सारे टैगों के बारे में आपको बताएंगे कि सारे टैग क्या होते हैं, इनका यूज़ क्या होता है। H1 हो गया, P हो गया। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यानी कि वेब पेज बनाने के लिए हम किसी एडिटर यानी कि जैसे नोट पैड है, नोट पैड प्लस प्लस है, किसी भी नोट पैड में इसके कोड को टाइप करके हम एडिट कर सकते हैं। यानी वेब पेज को बनाने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट हम नोट पैड का ही मोस्टली यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ टैग को देखना होगा कि इन टैगों का यूज़ कैसे किया जाता है। कि HTML के जो वेब पेज आप क्रिएट करते हैं वो तो हम नोट पैड या नोट पैड प्लस प्लस या इन सॉफ्टवेयर में हम बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें कुछ टैग होते हैं जिन टैगों का यूज़ कैसे करते हैं और इन टैगों का क्या उपयोग होता है। जैसे HTML टैग, तो HTML टैग जो है वो सबसे पहला टैग होता है और इस टैग का यूज़ होता है किसी भी, जब आप इसे HTML टैग लगाते हैं तो इस टैग का मतलब होता है कि ये आपके फाइल को HTML फाइल बताता है। अगर आपने ये HTML टैग नहीं लगाया तो आपका जो वेब पेज है वो क्रिएट नहीं होगा और वो HTML फाइल नहीं बनेगी। दूसरा टैग जो होता है वो हेड टैग होता है। तो हेड टैग का मतलब होता है कि आपके वेब पेज के टॉप में, आपके वेब पेज के टॉप में जो डिटेल्स होती है, जैसे हम किसी वेब पेज को ओपन करते हैं, अभी दिखा देते हैं हम आपको। जैसे हमने किसी वेब पेज को ओपन किया, ठीक है, तो वेब पेज को ओपन करने के बाद आप ये देख रहे हैं जैसे यहाँ पे wikipedia.org, ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, इस इन्फॉर्मेशन को हम बॉडी टैग के द्वारा ही इंसर्ट करते हैं। अगला टैग देखते हैं। अभी हम इसका लाइव एग्जांपल देखेंगे। फिर अगला टैग आता है टाइटल। तो हेड के बाद फिर हम टाइटल टैग यूज़ करते हैं और टाइटल टैग के अंदर जो हम लिखते हैं, जैसे वहाँ पे अभी आपने देखा कि wikipedia.org, तो वो चीज़ हमारी टाइटल के अंदर में आती है। इसके बाद फिर हम टाइटल टैग बंद कर देते हैं और हेड टैग आता है। हेड टैग के बाद फिर हमारा बॉडी टैग शुरू होता है। तो बॉडी टैग बेसिकली ऐसा टैग होता है जो हमारे वेब पेज का हमारा जो पूरा कंटेंट होता है वो बॉडी टैग में ही होता है, जिसमें आप हेडिंग लिखना स्टार्ट करते हो या पैराग्राफ। तो जैसा आप ये पहला टैग देख रहे हैं कि ये आपका H1 टैग है, तो H1 का मतलब होता है हेडिंग टैग। और हेडिंग टैग हमारी जो है वो कई कंडीशंस में लगती है। तो इसे कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें नोटपैड में जाना होगा
तो नोटपैड में जाने के लिए हम नोटपैड में क्लिक करते हैं। नोटपैड ओपन करने के बाद फिर हमें स्टार्टिंग में देखना होगा कि स्टार्टिंग में हमें टाइटल टैग लगाना होता है, और टाइटल टैग के बाद फिर दूसरा टैग जो होता है वो हेड टैग होता है, और हेड टैग के बाद फिर हमें किसी HTML वेब पेज क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, HTML टैग यूज़ करते हैं। HTML टैग क्लोज़ करने के बाद आपको इसे एक टैग क्लोज़ भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे टैगों को हमें क्लोज़ करना पड़ता है HTML। अब HTML टैग के बाद जो है हमें लगाना होता है हेड टैग। हेड टैग यूज़ कर लिया हमने, और हेड टैग को हमने क्लोज़ भी कर दिया। हेड टैग क्लोज़ करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, हेड टैग के बाद फिर हमारी जो अगला टैग होता है वो टाइटल टैग होता है, टाइटल। अब टाइटल में आपको यहाँ पे लिखना होता है, जैसे कि मान लीजिए wikipedia.org आपने लिख दिया, wikipedia.org। उसके बाद आप टाइटल टैग बंद कर देंगे। टाइटल टैग बंद करने के बाद फिर आपको हेड टैग को भी क्लोज़ करना होगा, तो क्लोज़ करने के लिए आपने स्लैश लगा दिया। अब हेड टैग क्लोज़ करने के बाद आपको इंटर करना है, और इंटर करने के बाद फिर अगला टैग जो होगा वो आपका बॉडी टैग होगा, बॉडी। तो बॉडी में क्या होता है बेसिकली, जैसे अभी आज आपको पहले हमें बताना है कि हेडिंग टैग के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग टैग करने के लिए सब हमारे पास जो है वो कई हेडिंग्स होती हैं, H1 से लेकर H6 तक की सीरीज़ होती है, तो जिसमें हम ये देखेंगे। बॉडी टैग लिख दिया। बॉडी टैग लिखने के बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज़ माय वेब पेज। ये हमने वेब पेज का कंटेंट लिख दिया, और कंटेंट लिखने के बाद फिर हमने यहाँ पे बॉडी टैग को क्लोज़ कर दिया, अब हम इसे बेसिकली सेव करके देखते हैं। सेव में गए, अब इसे हम डेस्कटॉप में सेव करते हैं। web1 ये हमारा वेब पेज का नाम है, और web1.html आपको लिखना होगा, और HTML लिखने के बाद आपको सेव एज टाइप में ऑल फाइल सेलेक्ट करना होगा, और सेलेक्ट करके सेव करना होगा। तो जैसे आप सेव करते हैं तो आप यहाँ देखते हैं कि जो वेब पेज 1 है, ये देखिए, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये wikipedia.org जो आपका हेड टैग था, और जो आपका कंटेंट है यानी कि आपकी बॉडी टैग के अंदर वो ये आया।